Assalamu alaikum everyone, my name is Davar Zahid and welcome to another video. So this is going to be our last video on this cell. I think I said it in the previous video as well, and then I realized the content बहुत ज़्यादा है, so I wanted to make another video because obviously we don't want like 2 घंटे लंबी videos, ठीक है. So before you start this video, please make sure that you go and watch the previous video as well, ठीक है, because it's all linked. In previous video में हमने सारे organelles discuss किए थे, अब हम इनसे आगे जा रहे हैं, ठीक है. And before that, I just wanted to apologize. I know I haven't been that active recently. It's just that I have my profs going on, my final year exams, ठीक है. So इसलिए आई एम जस्ट अ बिट बिजी, लेकिन आई जस्ट लाइक इट्स 4 AM राइट नाउ और मैं लाइक आई जस्ट फाउंड सम टाइम्स आई वाज लाइक आई जस्ट मेक अ वीडियो. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस. ओके गाइज, सो न्यूक्लियस जो है ना, तो अगेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड वांट यू गाइज टू गो एंड वॉच द वीडियो जो कि हमने पहले बनाई थी, ठीक है. एंड जो A levels वाली वीडियो थी, आई वुड सजेस्ट कि वो एक दफ़ा प्लीज़ जाकर देख लो, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई हैवंट डिस्कस्ड इट इन दिस वीडियो. यहाँ पे मैं सिर्फ स्पेसिफिकली जो चीज़ें रह गई थी और जो एडिशनल चीज़ें थी मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ. तो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह वो जाकर उस वीडियो से ले लीजिए, ठीक है. अच्छा, तो जो न्यूक्लियस होता है, तो दिस इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. दे आस्क यू इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चंस इन योर MDCAT. AKU के एग्जाम्स में तो नहीं पूछते बिकॉज इट्स मोर कंसेप्चुअल. तो इट्स डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास 3 शेप्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. सो इट कैन बी स्फेरिकल, इट कैन बी डिस्क्वाइड या डिस्क्वाइडल, एंड इट कैन बी कम्प्लीटली इरेगुलर. इसके अलावा और भी डिफरेंट होते हैं हमारे पास. लोब्ड न्यूक्लिया आ जाते हैं, बायलोब्ड वगैरह, बट यू नो वी जस्ट स्टिकिंग टू दिस राइट नाउ. ओके, अब जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना, अब न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वेयर विल दे बी मोर इन, ठीक है. वो ज़्यादा, एंड दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग, आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. देयर विल बी मोर इन सेल्स विच आर लेस डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है. लेस डिफ्रेंशिएटेड है तो दे डोंट रियली नो व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है. तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन्स भी बना रहे हैं जिनकी उन्हें ऑनेस्टली इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. देयर इन अ लेस डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू, ठीक है. तो उनको पता नहीं है कि अच्छा हम लोगों ने एग्जैक्टली कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं, कौन से प्रोटीन्स नहीं बनाने. तो देर जस्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ स्क्रैप, ठीक है. अच्छा, और जो पोर्स हैं वो कम किस में होंगे? उन सेल्स में विच आर मोर डिफ्रेंशिएटेड. और इसको हम आगे भी जाके बात करेंगे, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड रियली डाइजेस्ट दिस, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दिस इंटायर मोनोन्यूक्लिएटेड. अच्छा, सो फर्स्टली मोनोन्यूक्लिएटेड, डाइन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड. मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2 एंड मल्टी मीन्स मोर देन 1, ठीक है. प्रीटी सिंपल राइट. ये A न्यूक्लिएटेड, E न्यूक्लिएटेड में मैं 2 मिनट में आता हूँ. अब यहाँ पे ना हमारे पास एक बड़ा गंदा किस्म का रट्टा है विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, अदरवाइज मैं करवाता ना. लेकिन आई वॉन्ट यू गैस टू नो कि इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है. मोनोन्यूक्लिएटेड हमारे पास होते हैं एडिपोसाइट्स में. It will take me a bit of time, but I will have to write this down, ठीक है. स्मूथ मसल सेल्स में I'll just write smooth muscle, ठीक है. And then we also have them in epithelial cells, ठीक है. epithelial cells मतलब इनमें ना सिर्फ एक न्यूक्लियाई होता है, मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं. एक सेल है उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियाई है तो इट्स मोनोन्यूक्लिएटेड. अच्छा, डाइन्यूक्लिएटेड में या इनको हम बाइन्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं. सो पहली चीज़ है हमारे पास पैरामीशियम, ठीक है. दे डोंट रियली एक्सपेक्ट यू टू नो व्हाट दीज थिंग्स आर. अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन दे डोंट रियली, ठीक है. देन देयर इज एजोकार्प, देन देयर इज बेसिडियोकार्प, एंड देन फाइनली वी हैव पोलन ग्रेन, ठीक है. पोलन ग्रेन, ठीक है. अच्छा, अब मल्टी न्यूक्लिएटेड में हमारे पास होते हैं, वी ऑल नो अबाउट दिस, वी हैव स्केलेटल मसल सेल्स which are followed by our giant amoeba, and then finally we are going to have our slime molds. और जब हम लोग किंगडम्स वाला चैप्टर कर रहे होंगे तो we'll talk about all of these things once more. अच्छा, अब ये A न्यूक्लिएटेड, E न्यूक्लिएटेड क्या है? इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस टर्मिनोलॉजी, ठीक है. अच्छा, A न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि नेचुरली नो न्यूक्लियस, ठीक है. कि नेचुरली हमारे पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, नेचुरली नो न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई वट एवर. ई न्यूक्लिएटेड का मतलब है न्यूक्लियस इज आर्टिफिशियली रिमूव्ड, ठीक है. आई जस्ट राइट आर्टिफिशियली रिमूव्ड, ठीक है. एंड आई रिमेंबर दिस वे के आर्टिफिशियली रिमूव्ड. मेरी बहन का नाम है ईशा,
तो ईशा ने न्यूक्लियस निकाल दिया, ई न्यूक्लिएटेड। आई जस्ट मेमोराइज इट दैट वे, तो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू गाइस हाउ यू वांट टू मेमोराइज दिस, ठीक है, लेकिन ये याद प्लीज़ कर लेना। अच्छा, मूविंग ऑन टू अनदर थिंग, वो ये है कि ह्यूमंस के अंदर ना हमारे पास न्यूक्लियस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेंट्रल, ठीक है, मतलब सेंट्रल सेल में बीच के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। बट यहाँ पे वी हैव एन एक्सेप्शन, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पहले प्लांट्स की बता दूँ। प्लांट्स में हमारे पास पेरिफेरल होगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास? एक्सेप्शंस के अंदर वी हैव टू एक्सेप्शंस। प्लांट्स के अंदर हमारे पास होते हैं मेरिस्टम्स, एंड ह्यूमंस के अंदर हमारे पास होते हैं skeletal muscle cells, SMC, skeletal muscle cells, okay. अच्छा, generation of nuclear envelope, I just wrote it here because I've seen a lot of MCQs on this thing, ठीक है। So generation of the nuclear envelope या membrane, it's basically done by रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास वेसिकल्स आते हैं और वो ये सारा करवा रहे होते हैं, ठीक है। एंड कब करवाएंगे? आफ्टर माइटोसिस, ठीक है। अब माइटोसिस हो गया मेरे पास, अब आई नीड अ न्यूक्लियर एनवेलप, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल सेंड दीज वेसिकल्स एंड आई विल हैव दिस, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं दैट आई वांट यू गाइस टू कीप इन माइंड बिकॉज दे लव टू आस्क यू गाइस अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ ये कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर एबल टू पेनेट्रेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड वो सीधा जाकर न्यूक्लियस के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर एक्ट करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। इसके बाद लेमन प्रोटीन्स जो होते हैं ना, इनका काम क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एंड दे सॉर्ट ऑफ गिव, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, ओके, सो दे सॉर्ट ऑफ गिव यू a regular plus normal arrangement, ठीक है। normal is objective, लेकिन it gives you a normal arrangement, ठीक है, of the nuclei. I'm not writing all of that down but you get it. अच्छा, annulus के बारे में मैंने A-levels वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, remember, ठीक है। so annulus is basically these ringed structures, ठीक है, ringed structures, और इनका काम क्या होता है? ये क्या कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास sort of try and imagine them as doors, ठीक है। they're sort of like transport proteins which are going to be present in our nuclear membrane, ठीक है। इसको nuclear pores का नाम भी देते हैं, sort of like doors, ठीक है। तो transport proteins होते हैं ये, ठीक है। and इसके बाद the fourth thing is, and this is pretty simple but again they ask you about this a lot, so I didn't want anyone to forget this, ठीक है। हमारे पास all RNA, हर किस्म का RNA प्लस हर किस्म का राइबोसोमल सब यूनिट, whatever it is, it's all going to be made in the nucleus, ठीक है। And now let me just add a couple of more things. Okay guys, so one more thing that I wanted to add before we can finish the nucleus is कि जो camel का red blood cell होता है, this is nucleated, ठीक है। This is the only mammalian RBC that is nucleated, and they can randomly ask you questions like this in your MDCAT, so I just wanted to prepare you guys for this, okay? Okay guys, so moving on to chromosomes, ठीक है। अच्छा, it's not an organelle, ठीक है, please don't be idiots, but I classified it इस तरह से because I want you guys to understand that it's pretty important, like इसकी कोई light चीज़ नहीं है, it's really important, ठीक है। अच्छा, chromosomes is basically जब भी हमारा जो, let's use a different color, okay, so whenever we have chromatin which is organized, ठीक है, जब वो कुछ उसमें होता है, and we'll discuss that, तो वो हमारे पास क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, there's a specific number that I want you guys to be aware of. Chromatin and chromosomes generally, they're made up of 40% of DNA and RNA and 60% proteins, and I've mentioned this before as well, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ना पेलिकल होता है which is a thin membrane surrounding the chromosome, ठीक है। जस्ट राइट थिन मेम्ब्रेन, ठीक है, बल्कि चलो पूरा लिख देते हैं, सराउंडिंग क्रोमोसोम, ठीक है। एंड आई हैव मेड इट, वो जो मैंने हाईलाइटर लगाया है, आई हैव डन दैट सो दैट यू गाइज अंडरस्टैंड, यू गाइज सी ऑल ऑफ दिस, जो ऊपर हाईलाइटर हुआ है, सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगली चीज़ ये होती है कि ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ओके, सो देयर इज जस्ट अ सेकेंड, माई पेंसिल फेल, ओके, सो देयर इज अ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एंड देन देयर इज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हर क्रोमोसोम में मौजूद होती है, ठीक है। और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम लोग नाम देते हैं अपने सेंट्रोमियर का भी, ठीक है। इट्स प्रीटी सिंपल, ठीक है, सेंट्रोमियर। लेकिन जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है, इट्स प्रेजेंट इन सम क्रोमोसोम्स एंड विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का काम क्या होता है कि ये न्यूक्लियोलस
ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द रीजन दैट ऑर्गेनाइजेज द क्रोमोसोम्स, ठीक है. अच्छा, क्रोमोसोम से सॉरी द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस. एंड है क्या कंस्ट्रक्शन, इट्स जस्ट लाइक अ मोर सॉलिड पार्ट, इसको इस तरह समझ लो. एंड ऑल्सो व्हाई हैव आई मेड इट इन कॉइल्स, रिमेंबर क्या होता है हमारे पास इट्स अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट. अच्छा, अब लेट्स मूव ऑन. अब हम लोगों ने एक चीज़ करनी है विच इज़ बेसिकली अ कैरियोटाइप, ठीक है. कैरियोटाइप क्या होता है, कैरियोटाइप इज जस्ट दिस फैंसी नेम, ठीक है. एक सेकेंड सॉरी, इट्स बेसिकली एन arrangement of chromosomes, ठीक है. एंड यू माइट वंडर कि वाई डू वी डू दिस. अगर लेट्स से हम किसी क्रोमोसोमल डिलीशन की बात करें, किसी म्यूटेशन की बात करें, जैसे क्रोमोसोम्स का नंबर या तो इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज हो गया, ऑल ऑफ दिस जेनेटिक कंडीशंस, तो वी रियली नीड ऑल ऑफ द क्रोमोसोम्स इन फ्रंट ऑफ अस ताकि वी कैन डिसाइफर दैट. अच्छा, what is this stupidity in front of you guys? This is the number of chromosomes of these organisms, ठीक है. number, एक सेकेंड, let's use red color, number of chromosomes, ठीक है. इसका एक ना एक सवाल ज़रूर आता है, ठीक है. one question is always going to come. Let's use a bigger highlighter. Okay, so one question, अच्छा, this looks too big. I'll just quickly do this. अच्छा, so one question is always going to come. The question is, do you guys think कि ये करना है नहीं करना. I did not do it, ठीक है, because I was like कि इतना मैंने टाइम ज़ाया नहीं करना, लेकिन मेरे MDCAT में एक सवाल आया था, ठीक है. तो they do ask, इसका एक सवाल पक्का आता है. If you guys think अच्छा मैं मेहनत करके कर लेता हूँ तो कर लो, ठीक है. like I would suggest do it, ठीक है. but obviously if you're watching this video a day before your exam, then there is obviously no need, like you can't do it. अच्छा, अब हमारे पास ना टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग ऑन देयर शेप, ठीक है. सो जो हमारे पास टेलोसेंट्रिक होता है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं आई क्रोमोसोम, ठीक है. मेटासेंट्रिक, एक सेकेंड सॉरी, एक्ट्रोसेंट्रिक को हम कहते हैं जे क्रोमोसोम. एंड देन वी हैव सब मेटासेंट्रिक जिसको हम लोग एल क्रोमोसोम कहते हैं. एंड देन मेटासेंट्रिक जिसको हम लोग वी कहते हैं, ठीक है. मुझे आज तक नहीं समझ आया कि हाउ डज दिस लुक लाइक अ वी, how does this look like an L, and how does this look like a J. like I'm sorry, I just don't have the intelligence to comprehend this, लेकिन मुझे नहीं समझ आया, ठीक है. so if you guys figure it out, I mean they do sort of look like, this looks like an I, this sort of looks like a J, I mean sort of like an L, and then sort of a V, ठीक है. तो मैंने इस तरह कर लिया था, लेकिन honestly I don't really know what's actually happening, like जिसने भी बनाया है कुछ ज़्यादा स्मार्ट नेमिंग नहीं की. अच्छा, what is this 13, 14, 15, 21, 22? So these are basically the chromosomes. This is pretty important, ठीक है. So this is basically the chromosomes with secondary constrictions, ठीक है. सब में secondary constrictions नहीं होती, सब में primary constrictions होती हैं, ठीक है. Okay, so कितने नंबर है टोटल? 5, ठीक है. So एक क्रोमोसोम सेट में 5 है, ठीक है. दो पेयर्स होते हैं ना, दो सेट्स होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, वन इज़ फ्रॉम द मदर, वन इज़ फ्रॉम द फादर, ठीक है. टोटल नंबर क्या आया? 10, ठीक है. दिस नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जो न्यूक्लियोलाई आ सकता है, मैक्स नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई, it's never going to exceed 10, it's always going to be 10. Why? Because secondary constrictions क्या करते हैं? They organize our न्यूक्लियोलाई, ठीक है. उनकी वो न्यूक्लियाई बनाते हैं, न्यूक्लियोलाई, ठीक है. तो किस में प्रेजेंट है? 13, 14, 15, 21, 22, ठीक है. एक अम्मी की तरफ से आ रहा है, एक अब्बू की तरफ से आ रहा है. 10 टोटल क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, ठीक है. एंड नाउ आई हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 न्यूक्लियोलाई, ठीक है. गेट दैट थ्रू योर हेड. ओके, सोलेनॉइड क्या है? ओके, सो वी हैव डन ओ लेवल फिजिक्स में या मेट्रो फिजिक्स में हम लोगों ने एक ये स्ट्रक्चर देखा था. एक वायर सी होती है विच इज़ वेरी इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, ठीक है. तो उसको हम लोग नाम देते हैं सोलेनॉइड का, ठीक है. सो बिल्कुल वैसी ही एक वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होती है क्रोमेटिन की. और डीएनए, इफ यू वांट टू बी मोर बेसिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो इट्स बेसिकली कॉइल लाइक अरेंजमेंट, ठीक है. अरेंजमेंट, ठीक है. आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस हैव प्रॉब्ली हर्ड दिस सम प्लेस. अच्छा, चार्ज ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम इफ यू गाइस वांट टू गेस, ठीक है, क्रोमोसोम हैज़ अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है. तो अब जो फॉस्फेट ग्रुप है क्रोमोसोम के पास, ठीक है, उसकी वजह से क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी
negative, ठीक है, it's going to have a negative charge because of the phosphate group, ठीक है. I'll just write it quickly, phosphate, ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ बेसिक डाइज होते हैं एंड उनका सारा प्रिंसिपल ये होता है कि दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज. एज वी ऑल नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट. तो अगर हम लोगों ने लेट्स से डाई करना है एंड वी वांट टू सी दिस क्रोमोसोम्स, लेट्स से वी वांट टू मेक अ कैरियोटाइप लाइक दिस, यू नो ऑल ऑफ दीज डाइज यू गाइस सी, तो हम लोग ये बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे होते हैं चार्जेस का, यू नो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. तो बेसिक चार्ज जाकर बेसिक डाई जो होता है वो जाकर उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, बेसिक स्टफ. ओके. Okay guys, so this is it for the chromosome. Now let's move on to some weird rata stuff, ठीक है. Okay guys, so ये स्क्रीन पे जो आप चीज़ें देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली ये रैंडम चीज़ें, ठीक है, कुछ चीज़ें इनमें से इंपॉर्टेंट है लेकिन लेट मी जस्ट गेट थ्रू ऑल ऑफ दिस. ओके. अच्छा, हेट्रोक्रोमेटिन, सो A2 किड्स यू प्रॉब्ली नो अबाउट दिस. AS वालों को इतना, या यू नो सेकेंड ईयर्स वालों को पता होगा, फर्स्ट ईयर्स वालों को इतना नहीं पता होगा, ठीक है. हेट्रोक्रोमेटिन इज बेसिकली इनएक्सप्रेसिव आपके पास समझ लो इसको इनएक्सप्रेसिव, आई वोंट यूज़ द वर्ड जीन्स, आज जैसे इनएक्सप्रेसिव जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है. अच्छा, एंड इफ यू गाइज वांट टू एनोटेट दिस इन योर नोट्स, तो आई वुड वांट यू गाइज टू राइट कि इट्स एक्वायर्ड ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, एंड इट इज़ क्वाइल्ड, ठीक है. हेट्रोक्रोमेटिन इज हाईली क्वाइल्ड. अच्छा, अब हमारे पास यूक्रोमेटिन इज एक्सप्रेसिव genetic material, you know, euchromatin, expressive, it's easy to memorize, right? And this is uncoiled basically क्योंकि वो coiled होता है, heterochromatin coiled होता है, which is that is why it's not expressed, ठीक है. euchromatin is uncoiled, तो मैं इसको आसानी से एक्सप्रेस करवा सकता हूँ, ठीक है. एंड इसकी डिटेल आप लोगों ने A levels में A2 में जाकर या यू नो सेकेंड ईयर में जाकर जब when we do meiosis and all of those things, I'm pretty sure you've done all of that and I'll do that with you guys as well. अच्छा, अब ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं you have to memorize this, ठीक है. एक नाम ज़रूर आता है, एक MCQ ज़रूर आएगा. It's the same as the chromosome number things, you have to do one of them, ठीक है. like एक MCQ आता है, तो मैंने तो सारे याद कर लिए थे. I'll just quickly explain how I did it, ठीक है. तो लिव इन हुक, L लिविंग, ठीक है, एंड L फॉर लिव इन हुक, ठीक है. अच्छा, रॉबर्ट हुक, ठीक है. रॉबर्ट हुक था, हुक से लोगों को मारता था, डेड सेल डिस्कवर कर दिया. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. रॉबर्ट ब्राउन का नाम सुना होगा, ठीक है. ही वाज अ बिग साइंटिस्ट, यू नो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर कर ली. हैमरलिंग ने हैमर मारा न्यूक्लियस को, उसका रोल उससे यू नो इंटरोगेट किया, उसका रोल निकलवा लिया. आई डिड क्रैप लाइक दैट, ठीक है. मैंने इस तरह से याद किया था. वॉल डाइज क्यों, क्रोमोसोम क्रोमो कलर, वॉल डाइज कलर, ठीक है. तो वॉल डाइज नेम्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है. फॉन्टाना, ठीक है. फॉन्टाना को फैंटा बहुत पसंद थी, फैंटा मेरे दिल के बहुत करीब है. डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इज इन द मिडल ऑफ द सेल. डू यू गाइस सी यू नो द एब्सोल्युटली स्टूपिड वेज आई यूज टू मेमोराइज दिस, ठीक है. तो यू विल हैव टू डू द सेम थिंग, लेकिन इसको प्लीज़ याद कर लेना. अच्छा, अब ये कुछ बहुत ही बेसिक बातें हैं, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू राइट दिस डाउन बिकॉज दीज आर यू नो थीम्स दैट आई हैव सीन रिकरिंग इन MCQs, तो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस दिस विद यू गाइस, ठीक है. हिस्टोन क्या होता है? बेसिक प्रोटीन होता है, वी ऑल नो दैट. लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है. एंड आई वांट यू गाइस टू नो दैट देयर इज लाइसिन एंड देयर इज आर्जिनिन, ठीक है. प्रिटी हाई यील्ड टू नो देम. अच्छा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की एक मैं बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ. जो मेरे पास चीज़ एंड पर आ रही होगी ना, वट एवर कम्स इन द एंड दैट इज़ मोर, ठीक है. वॉट डू आई मीन बाय दिस, ठीक है. अब यहाँ पर जगह नहीं, आई हैव टू टेक इट ओवर हेयर. तो लेट्स से आई हैव राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है. तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का ये मतलब है बिकॉज प्रोटीन इज कमिंग इन द एंड, तो प्रोटीन इज जनरली गोइंग टू बी मोर, ठीक है. दिस इज अ जनरल रूल एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू गाइज इन योर MCQs अ लॉट, ठीक है. एंड अप्लाइज टू एवरीथिंग. ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है, तो लिपिड्स ज़्यादा हैं, कार्बोहाइड्रेट पार्ट कम है. ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, प्रोटीन ज़्यादा हैं, और कार्बोहाइड्रेट पार्ट कम है. अब व्हाट इज़ पैकीटीन? आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस दिस. पैकीटीन मुझे नहीं पता, ठीक है. अच्छा, सो पैकीटीन इज़ बेसिकली अगेन इसके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं हमारे पास, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली अ स्टेज ऑफ द सेलुलर डिवीजन, ठीक है. जो हमारी नॉर्मल सेलुलर डिवीजन होती है, उसकी एक स्टेट होती है जहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स थिकेस्ट होते हैं, ठीक है. सो द क्रोमोसोम्स दे आर रियली थिक, ओके. डोंट टेक इट गलत तरीके से, लेकिन दे आर प्रीटी थिक. क्रोमोसोम्स थिकेस्ट, ओके. सो अब एंथोसायनिन्स क्या होते हैं? एंथोसायनिन्स आर बेसिकली के दीज आर सॉर्ट ऑफ लाइक अ कलरफुल पिगमेंट,
which is present in vacuoles. Okay, and that pretty much covers our entire chapter. ठीक है, and that is it for this entire chapter. I think I've covered everything. I still left, you know, इतनी ये मैंने सारी जगह से छोड़ दी. If I think there are things that I'm missing, मैं past papers वगैरह और देखूंगा, you know, MDCAT के बाकी सारे बोर्ड्स के देखूंगा. So I've left यहाँ पे जगह छोड़िए, यहाँ पे जगह छोड़िए. तो I'll, you know, keep on updating these notes. I've included a link of them in the bio, so you guys can like go over them. If you guys find any mistake, do let me know. And इसके साथ साथ this wraps up our first chapter for AKU MDCAT NUMS. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा content है. Like I understand this is a lot. ठीक है, but inshallah, you know, when summers come, when you guys have a couple of months and I'll have my crash course. ठीक है, तो उसमें like I obviously don't teach this much detail. Like इस पेज का मैं quarter पढ़ा रहा होता हूँ, सबसे जो high yield चीज़ें होती हैं. लेकिन it's really good if you're you know watching this video right now, if you're watching this in January when I recorded it. ठीक है, तो वेरी गुड. ठीक है, और इस सबको याद कर लो एंड इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट.